हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है। प्यारे बच्चों, आशा करता है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका प्रिय होस्ट राघवेंद्र शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मैथमेटिक्स बाय आर के सर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टैटिक्स क्लास 10th के आपके 14वें पॉइंट 1 के एक सवाल पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस सवाल में करना क्या है, कल्पित माध्य विधि से समांतर मान निकालना है। क्या निकालना है? कल्पित माध्य विधि से समांतर मान निकालना है। ठीक है, बहुत भारी क्वेश्चन है, आसान है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूँ। आपको व्हाइट बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीला कलर में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्यार्थियों का कोई समूह है, पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया है और 20 घरों में लगे हुए पौधों संबंधित निम्न आंकड़े दिए गए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या निकालिए। ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों की संख्या दे दिया है 0 से 2। पौधों की कितनी संख्या है? आपका दे दिया है 1 है। उसके बाद आपका पौधों की अगला संख्या दे दिया है 2, उसके बाद 1, 5, 6, 2 और उसके बाद 3, इतना दे दिया हुआ। अब इसके बाद क्या करना है कि ध्यान देंगे, आपके यह दोनों दे देने के बाद आपको जो कॉलम बनाया गया नया चीज, उस बेस पे क्या करना है, सेटअप करना है। वर्ग चिन्ह या मध्यमान निकालना है। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह या मध्यमान। अब आइए वर्ग चिन्ह मध्यमान निकालते कैसे। आप इसके पहले वाली चीजों में मैंने बताया था वीडियो में कैसे निकालते हैं। इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, तो 0 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 और 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। फिर 4 2 जोड़े 4 2 6, 6 का आधा 3, फिर 6 4 10 10 का आधा 5। अब एक चीज और बताएंगे आगे को कैसे लगाना है। आगे वाले बिना जोड़े एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोग कैसे लगाना है। आप देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। 3 से 5 में कितने का अंतर है? 2 का। तो 2 2 का अंतर में बढ़ते रहिए। 5 के बाद 2 कितना हो जाएगा? 7, 7 2 कितना हो जाएगा? 9, 9 2 कितना? 11, 11 2 13। ये चीज हो गया। अब क्या करना है जैसे चेक कर लीजिए, 12 14 कितना हो जाएगा आपका? 26, और 26 का आधा कितना हो जाएगा? 13। तो आप लोग समझ गए, बस इसी बेस पे लगाना है। अब आते हैं DI। अब तीसरा DI निकालना है। क्या निकालना है? DI। DI कैसे निकालते हैं ध्यान देंगे, XI माइनस A। XI का मतलब होता है आपका दिया हुआ पूरा इसमें का, और इसमें से A घटाएं। अब आते हैं A क्या होता है। A कैसे लगाते हैं? इन पदों में, इन देखिए मध्यमान में सबसे बीचों बीच वाला पद जो है वही A होता है। ठीक, A हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। इन सातों में बीचों बीच का चीज देख रहे हैं। अगर इधर हम 3 ढक ले रहे हैं और इधर 3 ढक ले रहे हैं आपका, तो देख रहे हैं बीचों बीच में क्या बच रहा है? 7। यही आपका A का मान हो जाएगा। यानी मध्यमान वाले कॉलम में सबसे बीचों बीच वाले पद को हम क्या कहेंगे? A कहेंगे। अब घटाइए, XI माइनस A, यानी इन सब में से क्या करना? 7 7 घटाना है। 1 में से 7 गया, फिर सब में से हम घटा दें। 3 माइनस 7, 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, और 11 माइनस 7, और 13 माइनस 7। क्लियर? घटाते जाइए। 1 में 7 गया कितना हो जाएगा? -6। 3 में 7 गया -4। 5 में 7 गया -2। 7 में 7 गया 0। 9 में 7 गया 2। 11 में 7 गया 4, और 13 में 7 गया 6 हो गया। क्लियर? ये हो गया। अब आते हैं इधर FI इंटू DI। अब क्या करना है? FI आपका ये चीज है, और DI का मान ये निकला हुआ है। क्या पूरा आपका DI का मान है। इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 1 में 6 का गुणा करना है, यानी 1 गुणे -6, फिर 2 गुणे फिर -4, फिर 1 गुणे -2, फिर 5 गुणे 0, फिर 6 गुणे 2, और 2 गुणे 4, और 3 गुणे 6। क्लियर हो गया। आप एग्जाम में ऐसे लिख भी सकते हैं, जगह हो तो। नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर नंबर नहीं काटेंगे। अब आइए इसको लगाइए। 6 कम कितना हो जाएगा? 6। 4 दूनी 8 -8, 2 एकम 2 -2, 5 शून्य 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 3 18। ये हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि सबसे लास्ट वाले कॉलम को ही समेशन के रूप में लिखते हैं कि समेशन FI DI। इसको पूरे को जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, और FI हमेशा जोड़ा जाता है। समेशन FI, पहले FI को जोड़ दीजिए। 2 1 3, 3 1 4, 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, तो 20 हो गया। इसको जोड़ दिए। अब इसको जोड़ेंगे। अब ध्यान देंगे, इसमें देख रहे हैं कि 3 ठो आपका माइनस में है और 3 प्लस में है। तो करना क्या है कि माइनस वाले को आपस में जोड़ दीजिए और प्लस वाले को आपस में, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको जोड़िए। 8 6 14, 14 2 16, यानी -16 हो गया।
और यह 12 8 20 20 18 कितना हो जाएगा 30 38 कितना हो गया 38। अब एक चीज ध्यान देंगे -16 + 38 दोनों में बड़ा कौन है 38, तो 38 का चिन्ह प्लस ले लेंगे और 38 में 16 घटा दें 8 में 6 गया 2 3 में से 2 यानी कितना हो गया आपका 22। क्लियर। तो अब यहाँ पे पूरा फाइनली आंसर हम लिख देंगे 22। कितना लिख देंगे 22। अब आइए इसको मिटाते हैं। अब फार्मूला आपका होता है कल्पित माध्य विधि समांतर माध्य निकालने का कि माध्य बराबर x पे बार बराबर। अब ध्यान दीजिए इसको निकालते कैसे हैं आपका a प्लस, क्योंकि एज्यूम आ गया ना, सबसे पहले इसका जिस विधि का नाम है वही चीज उसमें जुड़ जाता है। एज्यूम को a से दर्शाते हैं और a प्लस कर देते हैं, जोड़ देते क्या करते हैं a प्लस कर देते हैं, a प्लस। ठीक है, समेशन fi di अपान समेशन fi, ये हो गया फार्मूला आपका कल्पित माध्य विधि से आपको समांतर माध्य निकालने का। ठीक, अब क्या करेंगे a का मान कितना है आपका 7 भर दीजिए। समेशन fi di का मान आप देख रहे हैं कितना आया 22 भर दीजिए। समेशन fi का मान कितना है 20 भर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब आइए अब एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे 20 से कोई लोग 22 में भाग देंगे, जैसे इसे 20 में 22 का भाग देंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, टाइम लगेगा। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को कैसे लगाना है। 22 लिख दीजिए। हम 20 को चाहे तो 2 × 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 20 को 2 × 10 लिख सकते हैं और हम क्या करेंगे 2 से हम 22 को काट देंगे 11 बार में, कट गया। अब आपका बच गया 7 + 11/10। अब 11/10 आप जानते हैं कि जब किसी में बटे 0 जितना 0 होता है उतने अंक पर हम 10 लगा देते हैं। मान ली 11/10 है तो 1 अंक पे 10 वही 11/100 रहता तो हम 2 अंकों पर लगाते, यानी यहाँ लगाते। 3 0 रहता तो 1 0 बढ़ा के हम लगा देते, तो ये ट्रिक होता है। ठीक, तो अब आइए अब 1 अंक पे हो गया 7 + 1। अब इसको क्लियर, यहाँ पे 11 था ना तो 1.1 होगा। अब इसको जोड़ेंगे 7 1 8 हो गया 0.1, बस ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको आशा करते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान था, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको हम रिवीजन कर देते हैं। करना क्या है कि जब कल्पित माध्य विधि से पूछेगा तो पौधों की संख्या दिया रहेगा, घरों की संख्या, ये 2 कॉलम दिए रहेंगे, ये तीसरा मध्यमान, दोनों को जोड़कर आधा कर दिए। क्लियर। डी निकालना एक नया चीज है। डी का मतलब होता है xi - a, यानी इसके मान में से हम a को मान घटा देंगे। सब मैंने लिख दिया, क्रम से घटा दिया। फिर पुनः डी के बाद लास्ट वाला कॉलम जो होता है fi × di, यानी f के मान में और i इसके मान में दोनों गुणा कर देते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। प्लस वाला इधर प्लस को प्लस में जोड़ दिए, माइनस को माइनस जोड़ दिए, फिर फाइनली दोनों को घटा दिए, इतना आ गया। अब क्या करना है आपको, सब मान पुट अप कर देना है। समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से होता है a + समेशन fi di अपान fi। अब देख रहे हैं a का मान दिया 7 भर दिए, fi di का मान आपका 22 आया है, 22 भर दिए और fi का मान आ गया 20 से भाग दे दिए, इसको जोड़ दिए, आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएं और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं लगाने के लिए, जो आपको इसी स्क्रीन पे दोबारा यहाँ पे दिख रहा होगा। एक सवाल हम दिए हुए हैं, उसको आप उसको लगाकर और कमेंट बॉक्स में जरूर उसका सॉल्यूशन भेजें और आप इस तरीके को अच्छे से लगाएं। कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर हमसे पूछें। ओके, और इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके।